मोदी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर किसानों पर चढ़ा देते हैं। आज वो बुलडोजर अपराधियों पर चढ़ना चाहिए था, लेकिन 9 माह पहले किसानों के शरीर पर बुलडोजर चलाया। माननीय मोदी जी से हमारा निवेदन है कि खाद का और किसानों का ऋण माफ किया जाए। फसल बीमा योजना किया है, उसमें क्या अभी बोल रहा था हमारा नेताओं ने, वो उसमें पानी का कर्ज माफ करती है। यही अंतर है कांग्रेस में और भाजपा में और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। यही अंतर है कि चंद भर मुट्ठी लोगों को, ठेकेदार को जो कर्ज माफी करते हैं, हमारे नेता किसान और मजदूरों का कर्ज माफी कर। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और आए दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग अपनी अपनी मांगे लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं और आज काफ़ी संख्या में किसान मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं और ये कुछ इनकी मांगे हैं जिसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए जानते हैं, क्या आपका परिचय क्या है पहले? मैं बिहार से हूँ, बिहार से। मैं आज दिल्ली में पूरे बिहार के किसानों का हुजूम को लेकर आदरणीय श्री सुखपाल सिंह खैरा के अगुवाई में आज किसानों की मांग को लेकर आज हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने किसानों का ऋण माफ क्यों नहीं किया? आपने किसानों के फसलों का सही मूल्य क्यों नहीं दिया? आप किसानों और देश के गरीबों पर जीएसटी और महंगाई की मार क्यों दे रहे हैं? अपने अडानी और अंबानी के ऋण को माफ क्यों कर रहे हैं? देश ये पूछ रहा है, किसान ये पूछ रहा है कि देश को बनाने में अन्नदाताओं का योगदान है, अडानी अंबानी का क्या देश के बचाने में क्या योगदान है? मुख्य मांगे क्या क्या है सर आपकी? हमारी मांगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप किसानों का ऋण माफ करें, किसानों के फसलों का सही मूल्य प्रदान करें, यूरिया और अन्य आवश्यक जो किसानों के लिए खाद बीज जो है उनको सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाए, किसानों के फसलों को उनके खेत और खलिहान से ही समुचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की जाए। किसानों की मुख्य मांगे ये है, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर मोदी जी अडानी अंबानी के ऋण को माफ करने का काम कर रहे हैं। जब हम अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर जाते हैं तो मोदी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर किसानों पर चढ़ा देते हैं। आज वो बुलडोजर अपराधियों पर चढ़ना चाहिए था, लेकिन 9 माह पहले किसानों के शरीर पर बुलडोजर चलाया गया। जो अपनी मांग को लेकर किसान सड़कों पर था, उस पर बुलडोजर की मार मोदी और जोगी ने कराई। हम किसान अपनी आवाज कितना भी बुलडोजर चला लो, कितना भी हमें कुचलने का काम करो मोदी जी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। चला गया जिगर का टुकड़ा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। हम अपनी आवाज को लगातार बुलंद करने का काम करेंगे। देश की संसद को सुनाने के लिए आज जंतर मंतर पर किसान इकट्ठा हुआ है। राहुल गांधी की आवाज को देश की संसद के भीतर मोदी जी स्पीकर ऑफ करके आवाज को कुचलने का काम करते हैं। सड़कों पर हमारी आवाज कैसे मोदी आप रोक पाओगे? आप अपने जो जुल्म है उस जुल्म को कब तक किसानों और देश के नौजवानों पर ढाओगे? आज मोदी जी 4 बरस का अग्निवीर लाए हैं, अपने लिए 100 बरस की आमदनी सुरक्षित किए हुए हैं। आज किसान का लड़का 4 बरस का अग्निवीर बनेगा। अब उनके लड़के बीसीआई बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टरों के सचिव बनकर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का पैकेज पर जाएंगे। हमारा किसान का बच्चा 4 बरस का अग्निवीर बनेगा। 4 बरस में किसानों के लड़के का क्या भविष्य होगा? आज गांव से जो
किसानों के लड़के नौकरी के लिए आते हैं आर्मी में, अपना भविष्य को उज्जवल करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी शहादत देने के लिए, उनके बारे में मोदी जी क्या सोच रहे हैं? मोदी जी उनके बारे में कोई उनका योजना नहीं है। अग्निवीर केवल छलावा है, देश के साथ केवल धोखा है। किसानों को, लड़के को शोषण और बर्बाद करने के अलावा मोदी जी के पास किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। हम देश की आवाज को, किसानों की आवाज को, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज जंतर मंतर पर सुखपाल सिंह खैरा की अगुवाई में आज बुलंद आवाज को करने के लिए आए हुए हैं। राहुल गांधी की आवाज को बुलंदी देने के लिए आए हुए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद। चाचा, आप कहाँ से आए हुए हैं? प्रतापगढ़। अच्छा, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि खाद के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, खाद का दाम कम होना चाहिए, किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगा कि आपको यहाँ दिल्ली में आप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, ऐसा क्यों लगा? जी, ये हमारे अध्यक्ष जी का निर्णय था और हम लोग काफ़ी समय से अध्यक्ष जी से मांग कर रहे हैं कि कोई बड़ा आंदोलन किया जाए जिससे कि हमारी मांग जो है मोदी जी तक पहुँचे। जो है माननीय मोदी जी से हमारा निवेदन है कि खाद का और किसानों का ऋण माफ़ किया जाए। अच्छा, कितने लोगों के साथ में आए हैं आप? हम 50 आदमी के साथ में आए हुए हैं और हमारे जो दिल्ली में मित्र रहते हैं वो लोग भी आए हैं। 50 लोग तो हम यूपी से आए हैं। सभी किसान वर्ग के लोग हैं? जी, किसान परिवार से हैं। धरना ये आज से नहीं, जब नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में रचन हुआ ना, उस दिन से ही धरना चालू है। अच्छा, कर्नाटक से कितने लोग आए हैं? लगभग 500 लोग तो कर्नाटक से आए हैं। 500 की 5-6? 500 लोग। कैसे आए वहाँ? फ्लाइट से आए हुए हैं, ट्रेन से आए हुए हैं। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, किसानों को एक्चुअली किसानों को हमारा वो कर्नाटक में किसानों का बहुत ये परिस्थिति त्रास में है। मैं अभी वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेस्ट में उनको थोड़ा गर्म करने के लिए कर्नाटक से यहाँ पे आए हैं। कर्नाटक से आए हैं। अच्छा, कर्नाटक से आप भी आए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम पूरा यही है, लेकिन ये मोदी क्या कर रहे हैं उधर, वो रैतों का दिक्कत क्या है, उनका क्या नीड्स है वो नहीं देख रहे, पूरा उनका ही बातें बोल के जा रहे। उधर कर्नाटक में भी और 5 महीने में इलेक्शन हो रहा है, हम उधर देख देते हैं क्या किसानों का क्या कैसा है शक्ति, वो कैसा करेगा। वो बिना किसान के लिए कोई भी नहीं बचेगा ना देश में। तो ऐसा करे तो किसान किधर जाए ना, हजारों लोग डेली मर रहे हैं इनका नाम से। वो एक ही दिन भी किसान को वो करेगा, किसान को ये करेगा ऐसा बोलता है, लेकिन एक ही काम नहीं किया। आपके हिसाब से जितनी भी किसानों की मांगे थी या फिर जितना भी किसानों के लिए उन्होंने वादा किया था उसमें खरे नहीं उतरे? क्या वो फसल बीमा योजना किया है उसमें क्या अभी बोल रहा था हमारा नेताओं ने, वो उसमें पूरा अदानी अंबानी उनका ही कंपनी है, वो ही ले रहे पैसा, वो भी इसमें भी लूट रहे। वो रैतों के साथ में वो खाना का पैसा ही ले रहे, झूठ बोल के। उधर क्या होता है, वो बीमा करे तो पैसा ज़्यादा है तब बोलता है, लेकिन एक भी पैसा नहीं देगा वापस, उसमें भी वो लोग लूट रहे। तो ऐसा हो तो किसानों का क्या करने का है? जैसा पंजाब में किसानों होराट करके न्याय दिया, ऐसा कर्नाटक में भी अगला 4 महीने में इलेक्शन हो रहा है। हम उधर उनको दिखा देते हैं क्या चल रहे है, उधर क्या कर रहे हैं वो कर्नाटक लोगों। उधर 40% मांग रहे, रेतों के साथ भी मांग रहे हैं, वो सब्सिडी की कुछ नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं। हम तब इलेक्शन लड़ेगा, हम तभी उत्तर देता है मोदी। हैं विजेंद्र कुमार राय नाम हुआ, सचिव हैं किसान कांग्रेस के, और आज हम लोग जंतर मंतर पर किसानों के हित में, मजदूरों के हित में आज हम लोगों को प्रदर्शन करने का जो मौका दी है भाजपा की सरकार ने, उस माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, भंडारण की जो व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, ये सरकार के लिए ये नहीं हो पाया है, सरकार के द्वारा नहीं हो पाया है, जिसके खिलाफ में हम लोगों को प्रदर्शन पर उतरना पड़ा है। हम लोगों का ये मांग है कि सरकार जो है भंडारण की व्यवस्था करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे, और जुमलेबाजी की सरकार जो है जुमलेबाजी छोड़ दे। ये केंद्र सरकार से मांगे हैं या फिर आपकी राज्य सरकार से? ये केंद्र सरकार से मांग है हमारी,
केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार से क्यों नहीं ये मांग की आप लोगों ने? क्योंकि पूरा देश का मामला है और पूरा देश में एक राज्य सरकार तो करेगी नहीं, ये सेंट्रल की नीति बननी चाहिए। मोदी के द्वारा ये राज्य सरकार को ये उपलब्ध कराना चाहिए कि हमारे माध्यम से जो है पूरे देश में ये व्यवस्था हो। सरकार व्यवस्था जो है, जो मांगे हैं पूरे सेंट्रल में होनी चाहिए, ना कि केवल राज्य में। पूरे देश में ही ये मांग है हमारी कि किसानों के लिए बिल लाए, एमएसपी लागू करे और जो भी हमारा भंडारण का व्यवस्था, जो चीज़ आयात करना चाहिए उसको निर्यात कर रहे हैं और निर्यात करने के बाद फिर पुनः उस माल को हम लोग मंगाते हैं। जैसे प्याज हम लोगों ने पाकिस्तान से मंगाया था और कितने अधिक मूल्य पर मंगाया था, लेकिन जब यहाँ प्याज का उपज होता है तो रोड पर फेंका जाता है। हमारा मांग है कि किसान जो उपज करते हैं उनका खेत से ही खरीदारी हो। खेत से जब खरीदारी होगा तो उनको मूल्य अच्छा मिलेगा और जब मूल्य अच्छा मिलेगा तो किसान हमारे विकसित कर पाएंगे और मजदूर भी विकसित कर पाएंगे, तभी हमारा देश भी विकसित कर पाएगा। हम लोग तो हजारों की संख्या में आए हैं बिहार से। कितना दिन हो गया यहाँ पे? अभी तो लगभग परसों से हम लोग चले हैं, तो कल भी आए, आज है यहाँ। क्या लग रहा है कि यहाँ से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हमारी मांग है और अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और नहीं पूरा फिर भी पूरा नहीं होता है तो इसका रिजल्ट 2024 में हम लोगों को करारा वोट के माध्यम से हम लोगों को मोदी सरकार को हटाने का काम करेंगे और पूरे जनता को लेकर हमारे पक्ष में आ गई है। किसान मजदूर भी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं कि जुमलेबाजी अब हम लोग नहीं सहने वाले हैं। जैसे आपने देखने का काम किया होगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो काम कर रहे हैं, तो हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो का काम किया जा रहा है। वो किसान मजदूर के हित में बात करते हैं और ये भारत तोड़ो का बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत तोड़ने का बात किया जा रहा है। तो इस माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे नेता के द्वारा जो है किसानों का बिल आएगा। हमारे नेता जो है कर्ज माफी करते हैं किसान का और भाजपा की जो सरकार है अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करती है। यही अंतर है कांग्रेस में और भाजपा में और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। यही अंतर है कि चंद भर मुट्ठी लोगों को, ठेकेदार को जो कर्ज माफी करते हैं, हमारे नेता किसान और मजदूरों का कर्ज माफी करते हैं, जिसका रिजल्ट आप लोग 2024 में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। और ये इनका कहना है कि यदि मांगे नहीं पूरी होती है तो ये आंदोलन आगे तक भी करेंगे और उसके बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो इसका रिजल्ट, ये चुनाव 2024 पे असर इसका पड़ने वाला है। धन्यवाद।